साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में आपके 2 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। आज नए चैप्टर के साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी की स्टार्टिंग है। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा साइन इनवर्स। इसी प्रकार कास का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा कास इनवर्स। ऐसे सारे टैन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा टैन इनवर्स। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन है क्या? जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहाँ इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा में क्या है कि थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान एक्स है। साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा में थीटा वह कोण है, थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x है। ऐसे एक और देखिए, कास इनवर्स x इज इक्वल टू फाई। इसमें क्या है, इसमें फाई वह कोण है जिसके कास का मान, जिसके कोसाइन का मान x है। में फाई वह कोण है जिसके कास का मान, कोसाइन कहते हैं कास को पूरा, जिसके कास का मान x है। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थोड़ा सिंबल देखिए, साइन इनवर्स, साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स होता है। कास के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का साइन कास इनवर्स होता है। टैन के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का साइन टैन इनवर्स होता है। तो ये तो सिंबल हुआ। और जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको थीटा दिया है, तो एक्स कोण नहीं है, इसमें एक्स एंगल नहीं है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा में थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान एक्स है। ऐसे आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ लिखा गया है कि कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाई। तो कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाई में एक्स एंगल नहीं है, एंगल यहाँ क्या है, फाई। फाई वह कोण है जिसके कोसाइन की वैल्यू, फाई वह कोण है जिसके कास का मान एक्स है। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्यौरा दिया गया। अब इसके फार्मूलेज, बहुत ज़्यादा फार्मूला है इसमें, उन फार्मूलों को हम जानेंगे, कुछ फार्मूलों को डेरिवेट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है, तो ध्यान बनाए रखिएगा अपना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। साइन इनवर्स एक्स, बच्चे इसको कहते हैं कि ये एंगल है। इट इज़ नॉट एंगल, साइन इनवर्स एक्स एंगल नहीं है। साइन इनवर्स एस एक्स इज इक्वल टू थीटा में थीटा एंगल है, और वह एंगल है थीटा जिसके साइन का मान एक्स है। ये चीज़ बहुत नेसेसरी है जानना, तो इसी को बहुत लोग गलत तरीके से जानते हैं। तो इसको जो है, इसका रियल रूप ये है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा में थीटा एंगल है, एक्स इज नॉट एंगल। तो थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान एक्स है। अक्सर ये गलती हो ही जाती है समझने में, तो ये क्लियर रखिएगा अपना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अभी बताया गया है कि अब फार्मूला बहुत ज़्यादा फार्मूला है, हो सकता है 1 से 2 वीडियो तक आपको फार्मूला ही बताना पड़े, तो थोड़ा आपको धैर्य बनाए रखना है, फार्मूले को समझना है। कुछ जैसा बताया गया है डेरिवेट कराना है, आपको कराया जाएगा। लगभग सारे डेरिवेशन आपको बताए जाएंगे। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, और इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ज़रूर आता है। तो देखिए, फार्मूला है पहला व्युत्क्रम संबंध, इसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। फार्मूला में व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन है। व्युत्क्रम संबंध, तो व्युत्क्रम संबंध के कुछ फार्मूले को आप देखेंगे, तो वो है, अभी इनवर्स के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज दिया गया। तो साइन इनवर्स एक्स ये व्युत्क्रम रिलेशन से होता है कोसेक इनवर्स 1/x। और देखिए सेकेंड, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। और देखिए जितने भी टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनका इनवर्स देखिए, सारे का 6 हैं, 6 सभी का। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है काट इनवर्स 1/x। और फोर्थ नंबर है काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। और 5 है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/x। और 6 नंबर है कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये फार्मूले हैं इनवर्स के, और इसमें से एक का डेरिवेशन मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए सेकेंड वाली का, ऐसे सभी बाकी 5 के हो जाएंगे। एक का देखिए, हम प्रूफ करेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे? टू प्रूफ करेंगे कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ है हम सपोज कर लेते हैं, माना
cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा इनवर्स आप वहां तो नहीं ले जा रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं आपने दोनों पक्षों में cos लिया है, आपने दोनों पक्षों का कोसाइन लिया है, तो cos से cos इनवर्स हटेगा और यहाँ cos थीटा हो जाएगा, यानी सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos थीटा। सेकेंड, अब देखिए, अब फार्मूला जो आपने 11th में पढ़ा है, सूत्र है हमारा, सूत्र है सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा का व्युत्क्रम संबंध होता है 1 cos थीटा। अब देखिए, या 1 cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से x है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/x ये आया है सेक थीटा इज इक्वल टू, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब आप क्या कीजिए, सेक को वहाँ भेज दीजिए, या दोनों पक्षों का सेक इनवर्स ले लीजिए, या सेक वहाँ भेज दीजिए, जैसा भी आप समझना चाहें। रियल क्या है कि दोनों साइड में सेक इनवर्स लिया गया है। तो देखिए, जब सेक वहाँ गया तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू, सेक उधर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। देखिए एक बार फिर, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक इनवर्स 1/x। अब देखिए थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, cos इनवर्स x, पुट हियर, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, कहाँ से, फर्स्ट से, और इसी के साथ आपका ये प्रूव हो जाता है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट फार्मूला, काफ़ी फार्मूला है इसमें, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मज़ा आने वाला है, बिल्कुल लगे रहिएगा। हाँ, तो फार्मूला, अगला फार्मूला, है पहला, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2। और सेकेंड फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू आल्सो π/2। तीसरा फार्मूला, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये तीन फार्मूले देखा आपने, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब हम इनमें से किसी एक को डेरिवेट कर लेते हैं, बाकी शेष दोनों उसी तरह ही डेरिवेट होंगे, आसान है। देखिए पहले का डेरिवेशन करते हैं, तो टू प्रूफ किसको प्रूव्ड करेंगे, पहला वाला ही, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है
माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब सच दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में जाना, इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए 11th का एक फार्मूला यूज कर दीजिए, वो है सूत्र क्या है? सूत्र है कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। फार्मूले से क्या होता है? कास 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। अब आप साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से क्या है? एक्स से यहाँ पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा के प्लेस पे एक्स हो गया। ये आया है कास पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कास को वहाँ भेज दो तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू आपने किस इक्वेशन से पुट की थी? यहाँ साइन थीटा के प्लेस पे सेकेंड से, तो यहाँ लिख दीजिए सेकेंड से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप थीटा की वैल्यू फर्स्ट से रख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, और ये कहाँ से? फर्स्ट से। कहाँ से? फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। अब साइन इनवर्स एक्स को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। अब क्या कीजिए, इसको बाएं साइड में लिख लीजिए, इसको दाएं साइड में, और प्रूव्ड हो गया आपका सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2। प्रूव्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, दो फार्मूले और देखिए। हाँ, दो फार्मूले और। फार्मूला है फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई।
ये है फार्मूला पहला वाला। और ऐसे ही सेकेंड फार्मूला जो है वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये दो फार्मूले हैं, तो इनमें एक का डेरिवेशन कर लो, दोनों सेम तरह से ही डेरिवेट होते हैं। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें जरा सा, x को हम मान लें tan a, y को मान लें tan b और इस पूरे टर्म को यहाँ पढ़ें तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। कुछ तो फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि कहीं पढ़ा हुआ है। tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये दरअसल tan a प्लस b का फार्मूला है जो कि 11th में पढ़ा गया है। तो वही यहाँ लगने वाला है फार्मूला डेरिवेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा कैसे डेरिवेट करते हैं। पहला वाला ही डेरिवेट करेंगे। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। यही हम लोग डेरिवेट करने वाले हैं। तो प्रूफ, इसका प्रूफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लेट, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू tan a, और tan इनवर्स y को भी सपोज कीजिए tan इनवर्स y इक्वल b सच दैट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा tan b। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड, और ये हुआ आपका इक्वेशन 4। अब फार्मूले की तरफ अभी हमने कहा था अगर हम x को tan a सपोज कर ले, y को tan b सपोज कर ले, और अगर इस पूरे टर्म को पढ़े फिर एक बार तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो कि tan a प्लस b का फार्मूला है, और उसी से ये फार्मूला डेरिवेट भी हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला, सूत्र है tan a प्लस b, पिछले क्लास का फार्मूला है tan a प्लस b। tan a प्लस b होता है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan b। तो देखिए tan a और tan b की वैल्यू, tan a की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से है x, और tan b की वैल्यू इक्वेशन 4 से है y। यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस tan b की वैल्यू y अपान 1 माइनस tan a है x इंटू tan b की वैल्यू है y। कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड व 4 से, सेकेंड व 4 से ये आया है tan a प्लस b इज इक्वल टू। अब tan को वहां भेजते हैं तो इस साइड क्या बचेगा, a प्लस b इज इक्वल टू, हाँ इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए a और v की वैल्यू हम फर्स्ट और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू है tan इनवर्स x पुट हियर, और थर्ड से b की वैल्यू है tan इनवर्स y आल्सो पुट हियर। तो हमें a और v की वैल्यू रखना होगा, बस डेरिवेट हो जाएगा। ये a की वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू है इक्वेशन थर्ड से tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये प्रूव्ड हो गया। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट व थर्ड से। तो स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। हाँ, तो देखिए आज के लिए इतना ही। अभी काफ़ी फार्मूले हैं जो आपको डेरिवेट कराने हैं, तो वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इंटरेस्टिंग है, लगे रहिएगा। आज कुछ फार्मूला, थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के बारे में नॉलेज, और आगे के फार्मूले आपको बताए जाएंगे। फार्मूले ज़्यादा हैं, धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।